Good morning, students. Amrinder Kumar, science teacher, Pravasya Vidya. Today, study chapter 9, force and laws of motion. अब इस चैप्टर में जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. And this law is also stated, इस लॉ को हम दूसरी तरह से भी बता सकते हैं और वो हम उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। अब इनमें दोनों से हमें दो फार्मूले मिले और इन फार्मूलों को लेकर हम न्यूमेरिकल भी बनाते हैं। इन फार्मूलों को लेकर उसको हम डेराइव भी करते हैं। अब इस टॉपिक में हमें क्या सब मिला था? जब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डिफरेंट फार्मूला एंड सच फार्मूला यूज्ड इन ए सॉल्विंग न्यूमेरिकल। क्लियर? अब इनको हम यूज करेंगे, न्यूमेरिकल को बनाने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें हमें क्या फार्मूला मिला? एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी आपका हो गया F इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन में t। दूसरा आपको फार्मूला क्या मिल गया? F इक्वल टू ma। इन दोनों को लेकर के कर सकते हो और इसी से हम अगर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं जो इन फार्मूलों पर बेस्ड हो। न्यूटन की डेफिनेशन हमने लिया। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ से लेते हैं। कभी भी कोई भी ऐड करना हो तो हम डे टू डे लाइफ से करें। अब देखिए, बच्चों के लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है? बच्चे क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट खेलने में जब इनको बॉल को कैच करना होता है, पकड़ना होता है, कैच करते समय अपने हाथ को क्या करते हैं? लोअरिंग द हैंड। यहां पर रीजन आता है कि वाई, और यहां पर हमारा कौन सा लॉ लगता है? तो यहां पर हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ लगता है। आपने क्या किया? बॉल को कैच करके उसको पीछे की ओर, अपने हाथ को पीछे की ओर किया, नीचे की ओर किया। तो जब हम पीछे की ओर करते हैं तो उसके टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज करते हैं। उसकी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए, इसके वेलोसिटी को जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं? हाथ को पीछे की ओर करते हैं, जिससे उसका क्या लगता है? टाइम। और टाइम जब इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे वो क्या हो जाएंगे? वो भी रिड्यूस होंगे। और जब वो रिड्यूस हुआ तो हमें क्या होगा? लेस हार्ट, कम चोट लगेगी। किसको? उसको रोकने में, उसको पकड़ने के लिए हमें लेस फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉल। तो हम क्यों करते हैं? अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट उसको कैच कर लिए, डायरेक्ट जब कैच करेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा? जो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी है से जीरो तक आने में समय लेस लगता है, लेस ड्यूरेशन, और लेस ड्यूरेशन से मोर हार्ड, मोर फोर्स एक्ट ऑन इट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम
एंड दैट कॉजेज मोर हार्ट। क्लियर? तो हम क्यों करेंगे? उसके टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो, मैक्सिमम जो वेलोसिटी है उसे जीरो तक लाने के लिए। और इससे हमें क्या होगा? कम फोर्स लगाना होगा, कम हार्ट होगा, हमें चोट कम लगेंगे। क्लियर हो गया? एनी डाउट? अगर उसको डायरेक्ट पकड़ते हैं तो हमें क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रहेगा। अब देखो और एग्जाम्पल आपको देते हैं। साइकिल से आप जाते हो या स्कूटी से आप जा रहे हो, जाते समय यदि आप कच्चे रोड पर, कच्चा रोड का मतलब क्या है? मिट्टी वाले पर अगर अनबैलेंस्ड हो गए, गिर गए, गिरने के बाद आपको लेस हार्ट, चोट थोड़ा थोड़ा लगेगा, ठीक हो जाओगे। और वही अगर हम पक्के रोड पर आ रहे हैं, पिच के ऊपर आ रहे हैं, तो यहां हमारा क्या होगा? यहां मोर हार्ट, सारा फुट फाट जाएगा। क्यों होता है ऐसा? तो दिस इज ड्यू टू इन्हीं सॉइल, जो हमारा कच्चा रोड है उसके अंदर क्या है? मिट्टी है। तो ये आपको ड्यूरेशन को बढ़ाता है, इंक्रीजेस द ड्यूरेशन और लेस हार्ड। रोड के ऊपर क्या होगा? यहां हमें मैक्सिमम मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होंगे, यानी ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन लेस होंगे और मोर हार्ड। और भी आप देखते हो, आप खेलते हैं, खेलते समय जो खासकर एथलीट हैं या जंपिंग के लिए जाते हैं, हाई जंप है, हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, रेसलर है, रेसलिंग के लिए, ऐसा तो नहीं है कि रेसलर को कहते हैं कि बस प्लास्टर किया हुआ है वहीं पर अपना रेसलिंग करो। यानी वो जब गिरेगा, गिरे पर उसको ज्यादा हार्ट होगा तो ज्यादा चोट लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम है वो मैक्सिमम होगा। तो जब हाई जंप में हम जंप करते हैं और जंप करने के बाद नीचे जब आप ड्रॉप होगे, लूज सॉइल है, ड्यूरेशन को बढ़ा देगा, टाइम ड्यूरेशन हमारा वो इंक्रीज कर देगा। और इंक्रीज करते ही चेंज इन मोमेंटम क्या होंगे? लेस हो जाएंगे। और जो फोर्स उस आपके ऊपर एक्सर्ट हुआ, जो इसके द्वारा आपको एक्सर्ट होंगे, वो क्या होंगे? लेस होंगे। जब लेस होंगे तो लेस हार्ड। तो हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए लूज सॉइल को यूज करते हैं, या हम कुशन को यूज करते हैं। इसके लिए जैसे आप रेसलिंग के लिए है तो रेसलिंग में हम इसको यूज करते हैं। क्लियर? एनी डाउट? अब देखिए हमारा भिवानी है, भिवानी रेसलिंग किसके नाम से? बॉक्सर के नाम से जाना जाता है। जानते हो, यह बॉक्सर जो विजेंद्र का नाम है वो फेमस है और बच्चे इसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं। काफी बच्चे हैं जो बॉक्सिंग के लिए जाते हैं। यहां भी न्यूटन का सेकंड लॉ लगता है। अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे लगा? जो बॉक्सर है वो अगर पंच मारता है, जो अपोनेंट है, जो दूसरा है, वो क्या करता है? अपने सिर को बैक पीछे कर लेता है। अब पीछे करने से इसका टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया? पंच मारने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो गया। टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होते ही चेंज इन मोमेंटम डिक्रीजेज, और उसके ऊपर जो पंच करने के बाद चोट लगता है वो क्या होता है? लेसर होता है। तो अपोनेंट्स क्या करते हैं? वो अपने सिर को पीछे करेगा। तो ये पीछे करना यानी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना और उससे लेस हर्ट होते हैं। ये भी हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ लगता है। यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ है। और देखिए अदर हम एग्जाम्पल को लेते हैं। पाइल ऑफ टाइम है, जो कराटे प्लेयर है वो क्या करते हैं? सिंगल ब्लो में उसको क्रैक कर देते हैं। क्यों करते हैं? वो आपको जो चेंज इन मोमेंटम है वहां मैक्सिमम होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं, बहुत कम होते हैं, और उसके कारण से मोर फोर्स एंड ब्रेकअप इनटू पीसेज। हियर ऑल्सो
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आप देखिए, अब इनको रीजनिंग क्वेश्चन बना करके कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमने इसको बताया था, कैच द बॉल एंड लोअरिंग द हैंड, लोअरिंग द हैंड। सेकेंड हमने आपको क्या बताया, ये जो जंप के लिए हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, इनमें हम क्या लेते हैं, लूज सॉइल को यूज करते हैं। इसी तरह आपने, और थर्ड हमने लिया था बॉक्सर के लिए, जब वो पंच मारता है तो पंच करते समय क्या होगा, बैक हेड को, जो ओपोनेंट्स हैं वो अपने हेड को बैक करते हैं। यहां भी न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा। कराटे प्लेयर हैं, कराटे प्लेयर सिंगल ब्लो में बैकअप कर देता है, यहां भी क्या हुआ, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगता है। तो ये सब एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ से, जिसको आप कॉमनली देखते हो और अपने करते हो, ऐसे एग्जाम्पल को लो और ये हमारा न्यूटन के सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करेगा। न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही हम फर्स्ट लॉ को फार्मुलेट करते हैं, उसको हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो हम देख लें कि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या। फर्स्ट लॉ हमारा ये बताता है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, दैट फोर्स कॉजेज प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन, प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इज ए कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। इन चीजों को कौन बताता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में हम क्या कहते हैं कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। बॉडी क्या होगा, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और बॉडी इन ए मोशन will remain in a uniform motion in direction, particular directions, unless external force, external force का मतलब हमारा यहां क्या है, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है एक्टिंग ऑन इट। अब इनको देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट हम क्या लेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ में हमें क्या देता है, F इक्वल टू m इंटू ए। ये हमने ड्राइव करके निकाला था, क्या चीज, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इनको आप ये भी लिख सकते हैं, फोर्स F इक्वल टू m, ये हमने कहां से लिया, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। m, अब a हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, v माइनस u अपॉन में t। ये आ गया आपको। अब आगे इसको और बढ़ाइए, F इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं mv माइनस mu अपॉन में t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ था। अब ये क्या आ गया, F mv माइनस mu अपॉन में t। अब ये आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो F इंटू क्या हो गया, t इक्वल टू mv माइनस mu, mv माइनस mu। अब देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हम क्या कहते हैं कि अनलेस, यानी हमारा यहां जो फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो अगर क्या हो, ई F इक्वल टू जीरो। फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है। अनबैलेंस्ड फोर्स जब जीरो होगा तो इसको हम क्या देंगे, जीरो इंटू टी इक्वल टू mv माइनस mu। अब ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो इक्वल टू mv माइनस mu। अब इसको हम दूसरी तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा,
ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। एम यू इक्वल टू एम बी, दूसरी तरफ लाते हैं क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। अब m से m तो हमारा कैंसिल हो गया और u हमारा क्या हो गया, u इक्वल टू v। अब देखिए ये जो हमारा मिला, इसमें हम क्या बता सकते हैं कि बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट में है क्या, इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा। कब होगा, when unbalanced force is 0। सेकेंड हमारा पार्ट क्या है उसका, बॉडी इन ए मोशन मूव्स इन ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, सेम वेलोसिटी से, जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज 0 एंड बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड। बॉडी क्या हो गया, नॉन एक्सेलरेटेड। तो here also body moves with a velocity and uniformly moves unless external force acts on it। तो ये F हमारा क्या होगा, 0, तो U हमारा क्या हो गया, इक्वल टू V। एंड this derivation, mathematical derivation explain laws of फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस मोशन को, मैथमेटिकल डेरिवेशन को किससे करते हैं, इज डेराइव्ड बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एनी डाउट, क्या कहेंगे, हमें इसको और भी फॉर्मुलेट करना हो तो हम पहले क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma। ये हमारा किससे आया, सेकेंड लॉ से। अब इसको हम डिराइव करेंगे। डिराइव करने पर F इक्वल टू क्या हो गया, m और a होता है। a क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v माइनस यू अपॉन टी, तो F इक्वल टू एम बी माइनस एम यू अपॉन में टी। फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, F इंटू टी इक्वल टू एम बी माइनस एम यू। इफ अनबैलेंस्ड फोर्स ने क्या कहा है, 0, इसके लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो F इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो ये 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, F क्या हो गया, ये 0, एम बी माइनस एम यू। अब इसको हम क्या करेंगे, एम बी माइनस एम यू इक्वल टू 0, एम बी इक्वल टू एम यू, एम से एम कैंसिल, v इक्वल टू यू। अब इसको देखिए, इसमें हम क्या करें, दोनों हमारा जो पार्ट है, हमने क्या कहा है कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन ए यूनिफॉर्म मोशन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि हम जो पढ़ रहे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ को पढ़ा है, फर्स्ट लॉ को पढ़ा है, या मोशन के चैप्टर को पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसके लिए हम लिखते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, u इक्वल टू 0। रेस्ट मीन्स u इक्वल टू 0, तो हमारे u 0 देंगे तो v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, तो बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अब सेकेंड हमारे क्या पार्ट्स हैं, कि बॉडी इन ए मोशन विल रिमेन इन ए यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये देखिए, u हमारा किसके, u जितना होगा दैट इज इक्वल टू द v, यूनिफॉर्म है, नो चेंज, तो u हमारा v हो गया। तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारा एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? टुडे also gives the some numericals, and such numericals explain next video। अगले में हम न्यूमेरिकल को डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकल को आपको सॉल्यूशन बनाएंगे। पहले हम आपको न्यूमेरिकल दे देंगे और उस न्यूमेरिकल से हम उसको बनाएंगे। क्लियर?
आउट।